बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बल्कि ईद क्या शाम मुबारक। ईद का शाम मुबारक। आपने यहाँ आकर हमारे ईद का जो हमें मज़ा वो दुबाला कर दिया। इनफैक्ट नाजरीन की ईद का भी मज़ा दुबाला हो गया है ना नाजरीन? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा तो ईद का मजा दुबाला, तैबाला, चौबाला, शाहबाला, सात बाला, ऑल बालास, जितने बाला को आप जानते हैं। और मैं बता रहा हूँ, मेरी तो पूरी जिंदगी मूवीज देखते हुए गुजरी है, पाकिस्तानी मूवीज। और मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे लोग गेस्ट हाउस की तारीफ करते होंगे, लेकिन मुझे मैं बताऊँ, चोर मचाए शोर मेरी सबसे फेवरेट फिल्म रही है। मुझे लगता है इससे इतनी अच्छी, इतनी खूबसूरत फिल्म पाकिस्तान के इस एरा में जो आप लोगों का एरा है, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फिल्म्स। अच्छा, बॉलीवुड के जो है ना फैंस बहुत कम है, बताते नहीं, अगर हैं भी तो दो बंदे ऐसे हैं जो भरमला बताते हैं कि जी हमने अपनी फिल्में देखी हैं और हम बड़े फैन हैं। एक तो ये सामने बैठे हैं, एक इमरान अब्बास। जी बिल्कुल, हमेशा जब भी मिलते हैं उसको इमरान और को वो बहुत कहता है जी कि गाने भी आप ही की तरह गाने भी आते हैं। मुझे तो सारे गाने पसंद है। एक बहुत ही खूबसूरत गाने जो आगे शो में मैं प्ले करूंगा, उसमें मैं रिक्वेस्ट करूंगा परफॉर्मेंस की। जेवर फिल्म कितनी खूबसूरत फिल्म है, ओह हाँ। मुझे इतनी पसंद है वो जेवर फिल्म। मेरी भी वो फेवरेट है। बहुत कि वो प्यारी मुझे रोल अपना काफ़ी अच्छा लगा और अभी तक लोगों को याद है। टीवी पे काफ़ी दफ़ा चल चुकी है, तो इस वजह से भी लोग, क्योंकि सिनेमा जाते हुए अब बहुत कम जाते हैं लोग सिनेमा, बिल्कुल। तो अब टीवी पे काफ़ी दफ़ा लोगों ने देखी है, तो उससे लोगों को मुझे एक बात आप दोनों से पूछनी है साहिबा, स्पेशली आप मुझे एक बात बताएं कि आजकल का जो आप लोग बॉलीवुड देखते हैं, यू नो द न्यू ट्रेंड, जो न्यू एरा, आपको कोई इख्तलाफ है या आपको लगता है कि ये बेहतर है, ट्रेंड बदल रहा है जो फिल्म मेकिंग है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं, क्योंकि आई माइसेल्फ, मैं अभी जो नई मूवीज़ हैं उसके अंदर मैंने 3 मूवीज़ में काम किया, मुझे अभी भी कहीं ऐसा लगता है कि जो सैयद नूर साहब का या शमीम आरा साहिबा का, ये वाला जो हसन अस्करी साहब का, अल्ताफ़ हसन साहब का जो सिनेमा था, मुझे लगता है सिनेमा वो एक था। मिनट, इतने नाम याद किए, मुझे लगता है डायरेक्टर्स के नाम किए हुए हैं, क्या सर, बात मुझे लगता है सिनेमा वो था, पता नहीं क्यों आज तक है। आप बताएं। मुझे जो फील होता है कि अगर सीनियर जूनियर्स को इकट्ठे रख के, यानी कि अगर डायरेक्टर्स की भी बात कर रही हूँ और एक्टर्स की भी बात कर रही हूँ, उनको अगर इकट्ठे रख के काम स्टार्ट करते ना, बिल्कुल, तो फिर मुझे लगता है कि एक वो जो फिल्म की फील है ना, वो आती है। अभी वो सब जाहिर है यही कह रहे हैं, आप भी यही कह रहे हैं कि टीवी ड्रामे की थोड़ी लुक आती है। लोग आती है ना। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, बॉलीवुड स्टार्स है ना हम लोग एक्चुअली। प्रॉब्लम ये कि एक ज़माना होता था जब फिल्मी सितारे हुआ करते थे। अब हम हर जगह काम करते हैं, हम रेडियो पे भी होते हैं, मॉर्निंग शो पे भी होते हैं, हम टीवी ड्रामा में भी अब हम स्टार नहीं रहे, अब हम मजदूर बन गए। मजदूर बन गए। लेकिन नहीं सर, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी तक कोई भी बड़ा इवेंट होता है या कोई भी बड़े शोज होते हैं, उनमें फिल्म स्टार्स को सबसे पहली तरजीह अभी तक दी जाती है, और वो आपके एरा के फिल्म स्टार्स हैं। ये चीज़ है हमेशा से। अच्छा, नहीं, हमें स्किप किया जाता है। अच्छा, आपको है, आपकी कोरा नवाजी है जिसे जरा नवाजी कहते हैं। आपने जिक्र किया है, लेकिन जब भी कभी कहीं जिक्र होता है ना फिल्म इंडस्ट्री का, तो 80s के बाद आके 90s को स्किप करके 2000 पे आ जाते हैं, क्योंकि बहुत तो ये जरा अजीब सा लगता है। मुझे लगता है 90s में बड़ी अच्छी मूवी, 90s में एब्सोल्युटली एक वीक में हमने 4-4 फिल्में भी दी हैं। एक वीक में 4-4 5-5 फिल्म्स इकट्ठी लगती थी, तो वो बीच में से जिक्र ना करना वो ज्यादती है। कर दें तो क्या हो जाएगा? नहीं, इतनी फिल्में थी सर, हाथी मेरे साथ थी, घूंघट, मतलब बैक टू बैक, इतनी चोरियां, चोर मचाए शोर, हम तो और वो एक टाइम हुआ करता था, मामला गड़बड़ है बिल्कुल। और एक वक्त हुआ करता था कि अगर हम सिनेमा नहीं भी जा रहे हैं तो ईद के दिन किसी ना किसी चैनल पे कोई ना कोई मूवी लगी और हम सब बैठ के इंतजार कर रहे होते थे देखने का।